19 के वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। साथ ही मैं कोविड-19 के टीकाकरण टीम जो समस्त सदस्य जिसमें वैक्सीनेटर, वेरीफायर, मोबिलाइजर, डेटा मैनेजर, कोल्ड चेन हैंडलर, वैक्सीन वैन ड्राइवर, कोल्ड चेन टेक्नीशियन, एवीडी, डॉक्टर, स्टाफ, नर्स एवं स्वास्थ्य अमले के वो सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अथक प्रयास कर और निस्वार्थ सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि समस्त टीकाकरण के से जुड़े हुए जो हमारा अमला है, तपती धूप में, ठिठुरती ठंड में और बरसात के टाइम में नाले नदियों को पार करके इस टीकाकरण अभियान में सफल योगदान उन्होंने दिया है। मैं उन सभी जिले के कलेक्टर, सीएमएचओ, हमारे डीआईओ और जुड़े हुए सभी स्टाफ को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को जिनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमने लगभग 4 महा वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया और इसमें पूरे प्रदेश से जुड़े हुए हमारे स्वास्थ्य के अमले, सभी हमारे फ्रंट लाइन के जो अन्य अधिकारी, सभी सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे जनप्रतिनिधियों ने सहयोग जो दिया है उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अंत में मैं आप सभी उन सभी इस टीकाकरण अभियान में जुड़े हुए समस्त नागरिकों, सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों से ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हमारा सेकेंड डोज है, जिसको अभी तक हम लोगों ने 2 करोड़ तो पार कर लिया है, लेकिन फिर भी हमको बाकी टीकाकरण जो सेकेंड डोज के लिए बचे हुए लोग हैं या पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं, उन सबको हमें लगाना है, जिससे हम देश में और प्रदेश में जो हमारे कोरोना मुक्त जो अभियान है उसमें पूरी तरीके से हम लोग सफल हो सकेंगे। यही मैं सबको फिर से शुभकामनाएं, सबको बधाई देना चाहता हूं और सेकेंड डोज में भी हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में काम करेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुफ्त वैक्सीन हमको उपलब्ध कराई, जिस कारण हम लोगों ने ये सफलता प्राप्त की है। धन्यवाद। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी जुड़ गए हैं। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, अब आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, मेरे साथ यहाँ उपस्थित एसीएस सुलेमान जी, सभी हमारे अधिकारी साथीगण, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी साथीगण, जिलों में कलेक्टर्स और विभाग के सभी अधिकारीगण, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और जुड़े हुए बहनों और भाइयों, एक ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश के लिए कल का दिन था, जिसकी प्रसन्नता हम आज मना रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले दिनों 100 करोड़ वैक्सीन के डोज लगा के दुनिया में अपने तरह के एक अद्भुत इतिहास या रिकॉर्ड बनाया है।
ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। जिस देश में किसी नई बीमारी की वैक्सीन बनती नहीं थी, रूस बनाता था, अमेरिका बनाता था, दूसरे देश बनाते थे और हम उनकी दया पर निर्भर रहते थे। ये सचमुच में हमारे लिए गौरव का क्षण है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित की। एक तरफ दुनिया भर के आंकड़े देख लें, अमेरिका हो, रूस हो, बाकी देश हो, हालांकि उनकी आबादी भी आनुपातिक रूप से कम है, लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन में के मामले में सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर रहा है तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश भारत का रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। लेकिन मित्रों, मध्य प्रदेश ने भी एक नया इतिहास रचा है। हमने कल वैक्सीन के 7 करोड़ डोज पूरे किए। प्रथम डोज हमारा लगभग 92% लोगों को लग चुका है और द्वितीय डोज हमारा लगभग 37% बहनों और भाइयों को लगा है। ये डोज लगाने में विभाग ने जो जबरदस्त परिश्रम किया है, दोनों विभागों ने, उसके लिए मैं मंत्री द्वय श्री विश्वास सारंग जी, श्री प्रभुराम चौधरी जी को, एसीएस को, उनकी पूरी टीम को, अपने डॉक्टर्स को, स्टाफ नर्स को, वैक्सीनेटर को, वेरीफायर को, मोबिलाइजर को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को, आशा कार्यकर्ता को, डेटा मैनेजर्स को, कोल्ड चेन हैंडलर को, वैक्सीन वैन ड्राइवर को, कोल्ड चेन टेक्नीशियंस को, एवीडी को, कंट्रोल एंड कमांड टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विपरीत परिस्थितियों में जब वैक्सीन के बारे में कई तरह के भ्रम थे, कठिन समय था, लोग डोज लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे थे, कई जगह विरोध हो रहा था, कई तरह के भ्रम फैलाए गए थे, लेकिन उन विरोध और भ्रम के बीच भी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने, बहनों भाइयों ने जबरदस्त परिश्रम किया है। अगर दिन में नहीं मिले तो रात में लगाओ, घर में नहीं मिले तो खेत में लगाओ, अगर कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह ऊपर है पहाड़ पे तो चोटियों पे पैदल चल के जाओ, नदी पार करके बरसात में जाओ, नाले पार करो। अद्भुत परिश्रम किया है मेरे सभी बहनों भाइयों ने, जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं। मैं आज आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं जितनी प्रशंसा आपकी करूं उतनी प्रशंसा कम है। मुझे गर्व है, मुझे नाज है अपने हेल्थ वर्कर्स पर। उसके साथ साथ कलेक्टर्स के नेतृत्व में पूरी टीम ने और एसपी जी के नेतृत्व में पुलिस के मित्रों ने भी अद्भुत मेहनत की है। हमारे सीएसपी इस पूरे कार्यक्रम को लीड करते रहे हैं और इसलिए मैं आज संपूर्ण अमले को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जनप्रतिनिधियों को, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों को, हमारे एमपी को, सांसद गणों को, विधायक गणों को, मेयर, नगर पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष, पार्षद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सदस्यगण, सरपंच, पंचगण, धार्मिक गुरुओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। उनने भी लोगों को प्रेरित करने का काम किया, भ्रम दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठनों को, धर्म गुरुओं को,
जनप्रतिनिधियों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रेरित करने वाले वैक्सीन के लिए पत्रकार मित्रों को, मीडिया के साथियों को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिन्हें अवेयरनेस कैंपेन चलाया और लोगों को प्रेरित किया, मैं सचमुच में आज हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। मैं आभारी हूं। आप सबके सहयोग के बिना इतना व्यवस्थित और बड़ा अभियान चलना लगभग असंभव था। आपने असंभव को संभव बनाया है। इनोवेटिव आइडियाज कई कलेक्टर्स के और हमारे नीचे के अमले के थे। पीले चावल लेके निमंत्रण दो, घर से लेके आओ, पीने के पानी चाय की व्यवस्था करो, वेटिंग के लिए ठीक ठाक बैठने की व्यवस्था हो जाए, बुजुर्ग है तो साधन से लाओ, घर छुड़वाने की व्यवस्था करो, जरूरत पड़े तो घर जाके वैक्सीन लगा दो। अलग अलग जगह जो इनोवेशंस किए गए हैं वो अपने आप में अद्भुत है। मैं मुख्य सचिव को ये कहूंगा कि संपूर्ण वैक्सीनेशन का जो अभियान चला है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन विभागों को करना चाहिए, ताकि आगे के अभियानों में ये जो शक्ति हमने समाज की जोड़ी, एक प्रशासनिक ताकत हमारी लेकिन दूसरी समाज की ताकत, दोनों को मिला के हमने एक किया और इसलिए हमको इतनी बड़ी सफलता मिली। तो भविष्य में भी अभियानों के लिए हमारे प्रयास काम आएंगे, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन करके हमको रखना चाहिए। लेकिन आज सारे कलेक्टर्स भी मौजूद हैं। मैं एक संकल्प व्यक्त करना चाहता हूं। दूसरा डोज अभी 2 करोड़ 2 लाख लोगों को लगा है, बड़ा गैप है। सेकेंड डोज संतोषजनक अगर है तो इंदौर भोपाल जैसे कुछ जिलों में है, वहां भी गैप बड़ा है। जिनकी ड्यू है फर्स्ट डोज के बाद एक निश्चित समय सीमा में दूसरा डोज लगना था, बड़ी संख्या में लोग हैं। अब ये हम जानते हैं कि जब तक दोनों डोज न लग जाए तब तक संपूर्ण सुरक्षा नहीं मिलेगी कोविड के वायरस से, और इसलिए ये पड़ाव है। मंजिल अभी बाकी है। मंजिल है हमारी प्रथम डोज को पूर्ण करना। मैं ये मानता हूं कि 92% के बाद आगे डोजेज लगाने में इसलिए दिक्कत होती है कि या तो लोग काम धंधे के लिए निकल गए हैं, 1-2 दिन के लिए बाहर चले गए, या राज्य के बाहर ही काम धंधा कर रहे तो ढूंढना कठिन काम। लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है कि हम 92% के ऊपर जो मिले उनको लगाने में कोई कसर ना छोड़ें, उसके लिए हर संभव प्रयास करें। लेकिन बड़ी चुनौती है हमारे सामने सेकेंड डोज लगाने की। बड़ा गैप है, अभी केवल 37% को लगा है, और इसलिए हमको अभी चैन की सांस नहीं लेना है। लोगों को प्रेरित करने के लिए हम एक बार फिर से समाज को संगठित करना होगा। हमारे धर्मगुरु, हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्रिमंडल के साथी, मोटिवेटर, जन अभियान परिषद, सामाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, राजनीतिक दल, सबको एक बार फिर से साथ, पत्रकार मित्र, मीडिया के साथी, सोशल मीडिया के अभियान, हमको सबको एक साथ फिर से आना पड़ेगा। क्योंकि अपना संकल्प है 31 दिसंबर तक सेकेंड डोज पूरी तरह से हमको लगा देना है। हम जानते हैं केवल यही सुरक्षा चक्र है कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए। और अभी भी हम अगर थर्ड वेव से बच पाए तो इसीलिए कि हमने ये टीका बड़ी मात्रा में फर्स्ट डोज लगवा लिया और सेकेंड डोज भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग गया। लेकिन संपूर्ण सुरक्षा देनी है, मतलब 31 दिसंबर तक सबको टीका। इस अभियान को हमको पूरा करना है, और इसलिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज हमको सोचने पड़ेंगे। हम जानते हैं जब नॉर्मली हम वैक्सीनेशन का कैंपेन चलाते हैं तो डोज लगने की संख्या कम होती है। अभियान का मतलब ये नहीं है कि हम आज चुप बैठ जाएं, रोज लगाना है। मैं तो कहूं दिवाली के दिन भी कोई लगवाने आए तो लगाओ, हमको रोज लगाना है। कलेक्टर रुचि ले लेंगे अपनी टीम के साथ, और कलेक्टर का मतलब वो बाकी सबको समेट ले, जनप्रतिनिधियों से लेके कोऑर्डिनेट करने के लिए धर्मगुरुओं तक को, समाज सेवियों तक को। और रोज हमारा नॉर्मल रूटीन में वैक्सीनेशन का अभियान चलना चाहिए। अभी डोज लगना बहुत कम होता है, और इसलिए
ये नॉर्मल डेज में अभियान हमारा लगातार चलते रहना चाहिए। थोड़ा फोकस करते हैं तो 4-5 लाख रोज लग ही जाते हैं। फोकस नहीं करते तो वो 1-1.5 लाख पर रह जाते हैं। तो ये 1-1.5 लाख किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। 5-6 लाख मध्य प्रदेश में रोज लगना चाहिए। तो एक अवेयर होकर हम फोकस्ड हो कि बाकी कामों के साथ साथ हम वैक्सीनेशन का काम चलाते रहें। मुख्य रूप से जिलों में कलेक्टर्स की ये जवाबदारी है। दूसरे कुछ नई चीजें हम सोचे। 15 नवंबर विशेष अभियान का हमने सोचा, लेकिन 15 को एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में है, तो हम 16-17 की तारीख तय करते हैं, क्योंकि उस कार्यक्रम में हम सब लोग जुटे रहेंगे। इसलिए हम वैक्सीनेशन के अभियान के दिन हम तय करते हैं, वो 3-4 दिन आप फिक्स कर लें और वो इसी हफ्ते फिक्स करें। दिवाली के बाद उनका अनाउंस कर दें। हम विचार पूर्वक तय करें। 15 नवंबर के बाद तो 17 से हो सकता है, 18 से हो सकता है, 17 कर लें, 25 कर लें, 29 कर लें और फिर दिसंबर के ऐसे तय कर लें। उनमें हम विशेष अभियान चला के लोगों को लाके और फिर वैक्सीन लगवाएंगे। जरूरी नहीं कि मैंने जो डेट बताई हुई, अभी आप डिसाइड करके प्रशासन के साथ बात करके तय कर लें। कोई त्योहार विशेष का दिन ना हो, नहीं तो उस दिन फिर लोग निकलना थोड़ी कठिन हो जाता है। अब कैसे हम आकर्षक ढंग से सेकेंड डोज के लिए अभियान चलाएं, उसके लिए आप अलग तरह के प्रयास करें। जैसे स्कूली बच्चे और कॉलेज के विद्यार्थी अपने माता पिता को प्रेरित करें कि सेकेंड डोज नहीं लगवाया, ये सेकेंड डोज लगाना जरूरी है। बच्चे चैन से ना बैठते थे इसलिए स्कूलों में और कॉलेजेज में हम इन बच्चों को प्रेरित करें कि बेटा ये अभी जो सेकेंड डोज लगना बहुत जरूरी है। और ये ऐसा विषय बन जाए कि अगर सेकेंड डोज नहीं लगा तो हम जागरूक नहीं हैं और ये सर्वोदय विषय है। इसलिए अपने माता को, अपने पिता को, फैमिली मेंबर्स को, बच्चे कोशिश करें कि वो लगवाएं। फिर दूसरे वैक्सीन लगवाने में अगर कोई आनाकानी करता है या लापरवाही कर रहा है तो उनकी नियमित मॉनिटरिंग करें। कॉल सेंटर से सूचना देने के बाद भी नहीं आ रहा है, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 सूचनाओं के बाद, तो मॉनिटरिंग करें, क्योंकि उनको फिर टोकना पड़ेगा हमको। जरूरत पड़ने पे घर घर जाकर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि भारत सरकार ने ये कह दिया, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, कि घर घर भी जाकर वैक्सीन लगेगी। फिर हमारे जो मोटिवेटर थे जन अभियान परिषद के, उनको भी यहां से संबोधित करके उन सारे लोगों को जुटाएं। जन अभियान परिषद के साथ स्वयंसेवी संगठन मोटिवेट करने के काम में लगे। फिर एनसीसी कैडेट्स और कोरोना वॉलंटियर्स सार्वजनिक स्थान पर लोगों से दूसरा डोज लगवाने के लिए अपील करें। सभी जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, इनकी एक बैठक जरूर करने कलेक्टर अपने अपने स्तर पे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की। वो कोई तिथि अपनी सुविधा से तय कर लें 2-3 दिन में, लेकिन सेकेंड अभियान के लिए आप उनको तैयार करके साथ खड़ा कर लें। समाज सेवी संगठन, गणमान्य नागरिकगण, फ्रंट टाइम वर्कर्स, सभी इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसके लिए आप इनको प्रेरित करें। फिर कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करके आपको सूचना देंगे कि कई मौकों पर 2 डोज लगे रहना जरूरी, तब आप भाग ले पाएंगे। हम कुछ सिलेक्टेड चीजें ऐसी कर सकते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी ऑफिस तब आएगा जब 2 डोज लग जाए। हम कुछ चीजें तय करें, क्योंकि हमको समझाने के साथ साथ, प्रेरित करने के साथ साथ उनकी मानसिकता बनाने के लिए कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे कि ये काम तब होगा जब सेकेंड डोज लगे। तो वो भी एक सूची हम लोग बना लेते हैं। मुझे लगा कि थोड़ा सा हम प्रेरित कर लेंगे और इन सब लोगों को निकालेंगे। फिर से सबकी अपील जाएगी, धर्म गुरुगण से लेकर जनप्रतिनिधिगण तक मैदान में निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी सहित राजनीतिक दलों को हम कहेंगे कि इस काम में निकालने में आप मदद करें। सभी स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाएं, पत्रकार, बेटा बेटियां, अलग अलग मोटिवेट करने वाले लोग एक माहौल बनाएंगे तो तेजी से हम सेकेंड डोज लगवाने का वातावरण बना पाएंगे। आज तो मैंने बधाई देने के लिए आप लोगों को बुलाया। एक बार मैं फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं सब लोगों ने
घनघोर परिश्रम किया, कठोर परिश्रम किया, तब इस मंजिल पर हम पहुंचे हैं। लेकिन लक्ष्य हमारा 31 दिसंबर सेकेंड डोज सबको लगा देना, उसके लिए ठोस रणनीति और योजना जिसकी गाइडलाइंस 2 दिन में आपके पास भेज दी जाएगी। डेट्स भी 2 दिन के अंदर हम महाअभियान की आपको दे देंगे ताकि आप उनकी तैयारी करें। इस बीच में मैं जनता को भी संबोधित करूंगा। मैं कलेक्टर से ये जरूर कहना चाहूंगा कि त्योहारों पर ये अपील करें कि सावधानी जरूरी है। एक आशंका है कि त्योहारों के मौसम में संक्रमण बढ़ सकता है, संख्या बढ़ सकती है, इसलिए मास्क लगाने की अपील, त्योहार को गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाएं, इसकी अपील। और इसका वातावरण भी जरूरी है, नहीं तो वो डर जैसी चीज खत्म ही हो गई है। और इसलिए लोगों ने वैक्सीन लगवाना कम कर दिया है, उनको भी हम लोग प्रेरित करें। वैसे तो हमारे अनेकों साथी हैं जिनने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, सबका नाम लेना संभव नहीं है। सारे कलेक्टर्स अपने जिले के स्वास्थ्य कर्मियों से लेके मोटिवेट करने वाले बाकी साथियों की सूची बनाए, जिनको हम अलग अलग अवसरों पर पुरस्कृत कर सकें। लेकिन अभी की सूची के अनुसार रीना राय एएनएम है अलीराजपुर जिले की, कठिन क्षेत्र में उन्हें अभूतपूर्व काम किया है। पीएमओ ने भी इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। फिर हर्षिता बेटी झाबुआ से, गायत्री बेटी 61,000 डोज लगाए भोपाल से बहन हमारी। ऐसे एक नहीं अनेकों साथी है, लेकिन मैं चाहूंगा इनकी लिस्ट जिले के हिसाब से बने और इनको अलग अलग अवसरों पर हम सम्मानित करने का काम अवश्य करेंगे। कहीं मैं करूंगा, कहीं मंत्री करेंगे, कहीं सांसद विधायक करेंगे, कहीं विभागीय अधिकारी भी करें, लेकिन जिनने बेहतर काम किया उनको प्रोत्साहित हम जरूर करें। तो मैंने जैसा आपको बताया 2 दिन के अंदर गाइडलाइंस और डेट्स महाअभियान की आपके पास आ जाएगी, लेकिन तब तक रुकना नहीं है। रोज हम प्रेरित करते रहें और मैक्सिमम टीकाकरण करवाते रहें। 2 डोज पूर्ण तो सुरक्षा संपूर्ण, ये हमारा मंत्र है। 2 डोज लगाकर ही हम चैन की सांस लेंगे और हमारी पूरी मध्य प्रदेश की पात्र जो जनसंख्या है उसको कोविड से पूरी तरह से सुरक्षा देंगे। निःशुल्क मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं। वैक्सीन बनाने का काम उन्हीं के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस एग्जीबिशन